अब हम अपना आगे तक चलते हैं। सरोचिस मनु की उत्पत्ति वर्णन। सरोची ने चक्रवाकी व मृग द्वारा अपने विषय में सुनकर अपने पत्नियों को त्यागने का विचार किया, परंतु पत्नियों के पुनर्मिलन होने पर वह कामासक्त होकर पुनः उसने 600 वर्षों का रमण किया। सरोची उन पत्नियों के साथ विषय भोग करते हुए अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों को धर्मानुसार करते रहे। उनके 3 शक्तिशाली पुत्र विजय, मेरुनंद और प्रभाव नाम के हुए। इंदिवर की पुत्री मनोरमा से विजय, विभावरी से मेरुनंद और कलावती से प्रभाव की उत्पत्ति हुई। सरोची ने पत्नी विद्या के प्रभाव से 3 पुरों की रचना की, जो कि सभी प्रकार के वस्तु से संपन्न थी। पूर्व दिशा में कामरूप पर्वत पर विजय नामक पुर बनाकर विजय को, उत्तर दिशा में ऊंचे प्राचीरों वाला नंदवती नामक पुर मेरुनंदन और दक्षिण में ताल नामक पुर बनाकर प्रभाव को दिया। सरुचि एक दिन धनुष बाण लिए शिकार हेतु जंगल में गया और एक बारह को देखकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी एक हिरणी वहां आकर बोली, कृपया आप प्रसन्न होइए और उस बारह मृग को मत मारिए, उसको मारने से कोई लाभ नहीं। मेरे को मारेंगे तो मैं शीघ्र कष्ट से मुक्ति पा जाऊंगी। सरुचि बोले, तुम तो स्वस्थ दिखते हो, तुम्हें कोई रोग व्याधि नहीं दिखाई नहीं देता, तो फिर तुम क्यों अपना प्राण त्याग करना चाहती हो? मृग बोली, मैं उस पुरुष के प्रति अनुरक्त हूँ जो किसी अन्य स्त्री को चाहता है, इसलिए उस पुरुष को प्राप्त न कर पाने के कारण मेरे लिए प्राण को त्याग करना ही श्रेष्ठ उपाय है। सरुचि बोला, कौन है वह जो तुम्हें नहीं चाहता, जिस कारण कि तुम प्राण को त्याग करना चाहती हो? मृग ने कहा, आपने ही मेरे चित्त को चुरा लिया है, मैं आपके प्रति आसक्त हूँ, आपको प्राप्त न कर पाने के कारण ही मैं अपना प्राण त्याग करना चाहती हूँ, अतः आप मुझे शीघ्र बाण से विद्ध करें। सरुचि बोले, तुम तो चंचल हिरणी रूप में हो और मैं पुरुष रूप में, इसलिए तेरा मेरा साथ कैसे हो सकता है? मृग बोली, यदि तुम भी मेरे प्रति आकर्षित हो तो मुझको अपने अंक में भर लो, मैं उसी से सम्मानित हो जाऊंगी। इस प्रकार हिरणी की बात को सुनकर सरोची ने उसका आलिंगन किया। तत्क्षण ही उस हिरणी ने एक सुंदर रूपवती नारी का रूप धारण कर लिया। सरोची ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, तुम कौन हो? तब वो बोली, मैं इस वन की अधिष्ठात्री देवी हूँ, देवताओं के द्वारा भेजी गई हूँ, मैं आपके प्रति अनुरक्त हूँ, इसलिए आप मेरे गर्भ से भूलोक परिपालक पुत्र मनु को उत्पन्न करें। यह सब मैंने देवताओं के निर्देश पर ही कहा है। सरोची ने वन देवी के गर्भ से अपने समान तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया। उस पुत्र के उत्पन्न होने पर देव देवताओं, गंधर्वों व अप्सराओं आदि सभी ने खुशियाँ मनाई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सरोची ने उस पुत्र का नाम धूतिमान रखा तथा उसका दूसरा नाम सरोची का पुत्र होने का सरोचिस पड़ा। एक बार तुलना पर्वत पर अपनी पत्नी से भ्रमण करते हुए हंसनी को देखा। हंस अपनी पत्नी से कह रहा था, हे हंसी, अब तुम संयतात्मक बनो, अपने मन को वश में करो, मैंने तुम्हारे साथ रमण किया है, अब तुम वृद्ध भी हो गई हो, असमय के भोग से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता, अब यह हम दोनों का समय संभोग के त्याग करने का समय है। हंसी बोली, भोगों का कोई समय नहीं होता, यह संपूर्ण विश्व ही भोगमयी है, क्योंकि संयतात्मक ब्राह्मण भी भोगों की इच्छा से ही यज्ञ आदि करते हैं। दान देने वाले और पवित्र धर्मों का अनुसरण करने वाले विवेकीजन भी भोगों की इच्छा करते हैं। तो यदि हम पक्षीगण ऐसा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हंस बोला, भोगों में आसक्त एवं बंधु बांधवों के मोह में आसक्त किसी व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में आसक्त नहीं हो सकती। पुत्र, मित्र, पत्नी आदि में आसक्त प्राणी तालाब के कीचड़ रूपी समुद्र में फंसे हुए जंगली हाथी के समान दुखी होते हैं। ये सुभगे, देखो ना, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक कामासक्त व बंधु बांधवों में प्रेमी सरोची का उद्धार कैसे होगा? असंभव है। मैं सरोची की भांति स्त्रियों के वश में नहीं हूँ, मैं ज्ञान मुक्त भोगों से निवृत्त हो गया हूँ। इस प्रकार हंस के वचन को सुनकर सरोची ने वन में जाकर कटित तप किया और पत्नियों से विकार रहित होकर अन्य लोगों को चला गया।